हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी के सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, माता पिता की सेवा कर रहे होंगे और ढंग से आप जो प्रिपरेशन है हमारी उस पर लगे हुए होंगे। अब तो CHL का नोटिफिकेशन भी आ गया है सभी लोग CHL के लिए, और जो बच्चे CGL के लिए हैं वो सभी से पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्जाम के पैटर्न में और सिलेबस में ज़्यादा कोई डिफरेंस रह नहीं गया है CGL और CHL के। काफ़ी अच्छी अब वो होगी, और आपको वैकेंसी भी पता है CGL में 7500, इसमें 1600 आई है। बढ़ सकती है, पर हम क्यों सोचें कि बढ़े या घटे? हमें नहीं सोचना। देखो मेरे हिसाब से पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई बुरा कहता है, और आपको देखो दो टाइप के आदमी होते हैं, किसी को कुछ बुरा कह दिया तो दो टाइप की चीज़ होंगी। या तो वो आदमी क्या मान लेगा, बुरा मान लेगा, या दूसरा आदमी कहेगा कि इन्होंने मेरे को ये वाली चीज़ बुरी कही है तो ये क्यों कही है, क्या मैं इस पर काम कर सकता हूँ। ये पॉजिटिव थिंकिंग है। ये दोनों ही इंसान में था। पहला इंसान जो पहले सक्सेस नहीं पा रहा था, एग्जाम नहीं क्लियर कर रहा था, जब दूसरा इंसान बने और जैसे ही अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करी तो सब कुछ होने लगा, अपने आप ही सब कुछ फॉलो इन करने पर लगा। तो आप सभी के सभी प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान मत दें कि वैकेंसीज कितनी है। ज़रूरी है कि वैकेंसीज ठीक है थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। पर देखिए अब ये चीज़ हमारे हाथ, कंट्रोलेबल्स पे ध्यान दीजिए। धोनी भी यही कहता है कंट्रोलेबल्स पे ध्यान देना चाहिए। आपके हाथ में कंट्रोलेबल क्या है? आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत, ठीक है। फॉर्म भरना है, फॉर्म भर देंगे टाइम से, जल्दी टाइम नहीं लगाएंगे। और दूसरे कंट्रोलेबल्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट है आपका, आप मॉक्स दें, वो सब आपके पास कंट्रोलेबल्स है। कंट्रोलेबल्स क्या नहीं है? पेपर कैसा आएगा, ठीक है, किस दिन होगा, उस दिन क्या हो सकता है, ठीक है, वो आपके हाथ में नहीं है। वैकेंसीज कितनी होगी ये आपके हाथ में नहीं है। कब तक आपका जॉब लगेगी वो आपके हाथ में है। सब कुछ वो SSC के पास है, आपके पास आपकी मेहनत है। तो कंट्रोलेबल्स पे ध्यान दीजिए, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, आप बिल्कुल सक्सेस पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे। सभी का स्वागत है हमारे SSC एड ऑफिशियल चैनल पर। आपसे बात करी स्टार्टिंग में, अब आते हैं हम अपनी मेन बात पर। सभी के सभी बच्चे अब कम्युनिटी ग्रुप पे आप मुझे देख सकते हैं, वहाँ पर आप मेरे साथ ऐड हो सकते हैं। अपनी कोई भी जो क्वेरी है वो मुझसे पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं अपने डाउट्स, ठीक है। और वहाँ पर ऐड हो सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से उस लिंक से आप मेरे साथ ऐड हो सकते हैं। दूसरा आपके पास करंट अफेयर है, जॉब अलर्ट्स है, डेली क्विज़ है, सब्जेक्ट वाइज क्विज़ है, मैगजीन्स है, पावर कैप्सूल्स एंड वीडियोस है, और नोट्स एंड आर्टिकल्स है। काफ़ी कुछ है। अगर आपको एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल चाहिए, प्रॉपर आपको एक इफेक्टिव वे चाहिए टू क्लियर द पर्टिकुलर एग्जामिनेशन जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो CHS हो, चाहे वो CGL हो, हिंदी मीडियम की हो, चाहे इंग्लिश मीडियम की हो, बाइलिंगुअल, सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को सभी लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। उस हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए जिस चीज़ बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है, जो इस टाइप की वीडियोस के लिए क्रेव करता है और सोचता है कि यार काश मेरे को वो मटेरियल ऐसे मिल जाए, ठीक है। तो सब कुछ मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। इस लिंक को, इस प्लेलिस्ट जो आपको लिंक में मिल जाएगी, इसको शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चों के साथ और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस हम काफ़ी कुछ कर चुके थे। हम डेविएशन मेथड सीख चुके थे, हम नॉर्मल कॉन्जिक्यूटिव सीरीज मेथड सीख चुके थे, हम नॉर्मल मेथड सीख चुके थे। कोई आता है ज्वाइन करता है, कोई छोड़ के जाता है, वो सीख चुके थे। आज कुछ थोड़ा सा बेटर सीखेंगे, कुछ और नई चीज़ सीखेंगे और साथ साथ क्वेश्चंस भी करेंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। लेट्स सी, ये तो हम कर चुके हैं सभी के सभी क्वेश्चंस। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन, ये तो हो गया शायद, ये वाला हो गया क्या? ये वाला भी हो गया शायद, है ना? ये वाला भी हो गया शायद। ओके ओके ओके, शायद ये वाला नहीं हुआ। आइए इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जिससे कि हल्का सा आपका इंजन गर्म हो जाए। उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। एवरेज वेट ऑफ एम बॉयज जो हमारे पास हैं, उनका एवरेज वेट कितना है? 43। उनका एवरेज वेट भैया हमारे पास कितना है? 43 kg है। इफ द वेट ऑफ टीचर हु वेज 63 kg, मतलब इसने बता दिया कि जो बंदा आ रहा है, टीचर आ रहा है, उसका वेट कितना है? 63 है। उसको भी इंक्लूड कर दिया जाता है, उसको भी ऐड कर दिया जाता है, तो एवरेज बिकम्स 45। तो मतलब हमारे पास अब लोग कितने हो जाएंगे? m+1, और अब हमारे पास एवरेज कितना हो गया? 45। देखो उसके आने की वजह से 2 वेट बढ़ गया, 2 हमारे पास बढ़ गया है, और यहाँ पर बंदा 1 आया, तो 1 कितना लेके आया? 1 × 45, 45 आएगा। 2 × m, दैट मीन्स 2m, और कितना लेके आया? 63। 2m की वैल्यू क्या होगी? 63 - 45। अब 63 - 45 आप देख सकते हो कितना आएगा? 18 आएगा, और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। m की वैल्यू 9 आई, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और 9 इज द राइट आंसर। वैल्यू जो हमारे पास सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? अगर उसके आने की वजह से 2 एवरेज बढ़ गया तो हमें नंबर ऑफ पीपल पता होने चाहिए। नंबर ऑफ पीपल पता होते तो हम ऐसे करने की जरूरत नहीं थी, बट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, इजी रहेगा वाला तरीका भी, सिंपल है ना। चलो नई चीज सीखते हैं, नई चीज पे आते हैं।
आइए, ये सारे क्वेश्चन जो अब अगर सोचोगे ना आप कि सर आपने ये वाले क्वेश्चन क्यों नहीं कराया, ध्यान से देखो तो आपने एक क्वेश्चन कल कर लिए, ये भी क्वेश्चन कल कर लिया है, ये भी क्वेश्चन कल कर लिया है, ठीक है। तो इसकी टेंशन मत लेना, ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं उन क्वेश्चन को, ठीक है। आइए, लेट्स सपोज आपके पास एवरेज की बात करेंगे, लेट्स सपोज आपके पास कितने बच्चे हैं, 17 बच्चे हैं, 17 भी नहीं लेते यार, 17 नहीं लेते हम ले लेते हैं लेट्स सपोज 13 बच्चे ले लेते हैं, 13 स्टूडेंट्स ले लेते हैं, ऐसे सीट। चलो 13 स्टूडेंट्स हैं, 13 स्टूडेंट्स हैं, ठीक। इसमें क्या बोला हुआ है, जो पहले फर्स्ट, ध्यान सुन रहे ना बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। 13 स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट जो हमारे पास है ये कैसे आएगा, जो फर्स्ट हमारे पास 7 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज कितना है, लेट्स सपोज कितना है उनका एवरेज मार्क्स का हो सकता है, हम मार्क्स कर लेते हैं। 13 स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज मान लीजिए कितना है, 48 है। 13 स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज 48 है। पहले 7 स्टूडेंट्स का, इन 13 में से जो पहले 7 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स का एवरेज हमारे पास कितना है, 46 है। और जो लास्ट के हमारे पास 7 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स का जो एवरेज है लेट्स सपोज 51 है, ठीक है। एवरेज, ये एवरेज चल रहा है, ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है, और ये भी हमारे पास क्या है, एवरेज है। करेक्ट, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को ये वाली बात, ठीक है। अब अगर पहले 7 स्टूडेंट्स का 46 है, लास्ट 7 स्टूडेंट्स का 51 है, और पूरे 13 स्टूडेंट्स का कितना है, 48। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 7 और 7 कितने हो गए, 14 हो गए, बट हमारे पास तो बच्चे कितने हैं, 13 ही हैं, तो मतलब हमने एक स्टूडेंट्स 2 बार गिन लिया है। तो एक तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, कि आप क्या करें, इन 7 स्टूडेंट्स का सम निकाल लें, 7 इंटू 46 प्लस 7 इंटू 51 माइनस कर दें, ये दो तो प्लस में है, माइनस कर दें 13 इंटू 48 से। तो इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे वो वाला, तो हमारे पास वो वाला एवरेज आ जाएगा जो हमें जरूरत है, ठीक है। पर करना कैसे है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 46 को कैसे लिख सकते हो, 48 माइनस 2 प्लस 7 इंटू 51 कैसे लिख सकते हो, 48 प्लस 3, और माइनस कैसे कर सकते हो, 13 इंटू 48। मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना कि ये है क्या, ठीक है। क्या मैं वहां पर मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं ट्रिक नहीं समझा के जा सकता, ये ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट से कैसे वो छोटी चीज निकलती है। एक ही रास्ते पे जब आप बार बार जाते हो तो उसके खड्डे, उसके स्पीड ब्रेकर, उसका सब कुछ जान जाते हो, आप वहां से बच के निकलते हो, फिर वही रास्ता फिर आपके लिए शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही, पर आपको उन गड्ढों से गुजर के तो जाना पड़ेगा ना। बस मैंने थोड़ा ज़्यादा समय लिया, उस समय को मैं आपको कम कर रहा हूँ आपको यहाँ समझाकर, ठीक है। आइए समझते हैं, 7 इंटू 48 प्लस 3 इंटू 7 या 7 इंटू 3 लिख सकते हो, माइनस 13 इंटू 48, ठीक है। समझ रहे हो ना, पहले इन दोनों को प्लस कर लिया, इन दोनों को, इसका सम निकाला, इसका सम निकाला, और जो भी आ गया ज्यादा ही आएगा क्योंकि हमने एक दो बार गिन लिया है, और फिर माइनस कर देंगे उसके सम से 13 इंटू 48 से। यहाँ 48 7 का, यहाँ 48 7 का, तो 14 इंटू 48 आ गया। अगर आप देखेंगे तो ये भी 7 है, ये 7 है, तो कॉमन आएगा 48, तो 7 प्लस 7 कितना आएगा, 14 माइनस 13 इंटू 48, ठीक है। और कितना आएगा यहाँ पर, माइनस 7 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3। अगर आप देखिए ध्यान से, ये और ये आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास 14 से 48 गुना हो रहा है और 13 से 48 गुना हो रहा है, तो 13 से और 14 से, यहाँ 14 से 48 और 13 से 48, दैट मीन्स 1 48, क्योंकि अगर आप 48 कॉमन लेंगे तो 14 माइनस 13 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू 48 आ जाएगा, तो 48 हो गया। और यहाँ देखिए माइनस 7 इंटू 2 और प्लस 7 इंटू 3, तो बेसिकली क्या है, 48 तो है ही है, वो तो हमारे पास एवरेज है ही है, 48 तो है ही है, ये तो है ही है। आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस 7 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3। अब ये क्या है, ये एक्स्ट्रा चीज क्या है, ये जानना है। ये पूरी प्रोसेस तो मैंने बता दी, यहां से यहां तक आए, पर ये जो हमारे पास आया ये क्या है, यहाँ देखिए, जो 46 है हमारे पास, वो 48 से कितना कम है, 2 कम है, 2 कम, और कितने लोगों के पास 2 कम है, 7 लोगों के पास। ये 51 48 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, और कितने लोगों के पास ज्यादा है, 7 लोगों के पास। देखो ये माइनस 2 इंटू 7 और प्लस 3 इंटू 7 तो लिखा हुआ है यहाँ पर, किसमें, 48 में।
तो पूरी बात का, और ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये किसकी वैल्यू आ रही है, 48 माइनस 7 × 2 प्लस 7 × 2 किसकी वैल्यू आ रही है, वो हमारे पास जो एक्स्ट्रा हमने 2 बार गिन लिया, वो कौन सा एक्स्ट्रा है, 7 हुआ, इधर से आते हुए भी 7 हुआ, उधर से आते हुए भी 7 हुआ, क्योंकि हमने 7 2 बार गिन लिया, तो 7वें की वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स 7th जो हमारे पास स्टूडेंट है उसके मार्क्स की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो देखिए इस पूरे को हटा देते हैं, इस पूरे को हटा देते हैं और मैं दोबारा से लिखता हूँ 13 स्टूडेंट्स का हमारे पास जो एवरेज है मार्क्स का एवरेज 48 है। पहले 7 का फर्स्ट जो हमारे पास 7 है उन बच्चों के मार्क्स का एवरेज हमारे पास 46 है। लास्ट जो हमारे पास 7 स्टूडेंट्स हैं वो कितने हमारे पास 51 है, उनका एवरेज 51 है। तो अगर मुझे उस 7वें स्टूडेंट्स का बताना है कि उसके मार्क्स कितने हैं, इधर से आते हुए भी जा रहा है, इधर से आते हुए भी मिल रहा है, वो 2 बार काउंट हो रहा है, तो 7वें स्टूडेंट्स के अगर मैं मार्क्स जाने तो कुछ नहीं करना, एवरेज तो लिख ही देना है 48 जो है, ये हमारे पास एवरेज से कितना कम है, 2 कम है, और कितने लोगों के पास, 7 लोगों के पास, और यहाँ पर 3 ज्यादा है, कितने लोगों के पास, 7 लोगों के पास। या तो इसको सॉल्व कर लो, पर इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 7 कॉमन आ जाएगा, 7 कॉमन आ जाएगा, और 3 - 2 1, दैट मीन्स कितना आएगा 1 × 7, तो 7 प्लस कर देना, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 55। तो जो स्टूडेंट होगा उसके पास मार्क्स कितने होंगे, 55 होंगे। आई होप आपको समझ में आई होगी वाली बात, नहीं तो आपको इसको इंटू कर लेना, -14 + 21 + 7 ही आने वाला है। कुछ लोग इसको और भी इजी कर लेते हैं और बताते भी नहीं आपको कि ऐसा क्यों किया। आइए मैं बताता हूं, हम समझाते हैं आपको। इस चीज को क्या करते हैं, इस चीज को क्या करते हैं, वो यहां लिख लेते हैं कि अच्छा ये 2 कम है और ये क्या है 3 ज्यादा है, तो 2 और 3 ये माइनस का है प्लस का, 3 और -2 1 आ गया, और कितने लोगों में 7 लोगों में 1 × 7 प्लस भी कर देते हैं, आंसर आ जाता है। हुआ क्या है -2 × 7 और +3 × 7, तो आंसर तो भैया 7 कॉमन है, 3 - 2 1 ही आएगा, 1 × 7। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी वाली बात, और बहुत ही बेहतरीन बात है और बहुत ही सुंदर बात है। ऐसे कई बार क्वेश्चंस एसएससी के अंदर पूछे जा चुके हैं, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ आ चुके हैं। ठीक है, आइए देखिए, लेट्स सपोज आपके पास मान लेते हैं 27 बच्चे, 27 एम्प्लॉइज हैं, उनकी एवरेज सैलरी 1500 रुपए है। अगर पहले 14 एम्प्लॉइज की जो एवरेज सैलरी है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास 1510 रुपए है, और ये पहले फर्स्ट, और अब ये लास्ट जो हमारे पास 14 एम्प्लॉइज हैं, लास्ट जो 14 एम्प्लॉइज हैं मतलब जो कार्य करने वाले, काम करने वाले हैं, उनकी जो सैलरी है वो कितनी है हमारे पास 1495 रुपीज है। गॉट इट? ठीक है, तो क्या होगा ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो सैलरी है वो कितने ज्यादा है, 10 ज्यादा है, किससे, एवरेज से, और यहां पर सैलरी कितनी है, एवरेज से 5 कम है। पर ध्यान दीजिएगा, मुझे सैलरी किसकी चाहिए, मुझे इनकम किसकी चाहिए, मुझे कौन से एम्प्लॉय की चाहिए, 14वें एम्प्लॉय की चाहिए, 14th एम्प्लॉय की चाहिए। तो क्या आएगी 14th एम्प्लॉय की जो हमारे पास सैलरी होगी वो क्या होगी, एवरेज तो है ही 1500, ठीक है, 10 ज्यादा और 5 कम, तो 10 ज्यादा किसके पास, 14 एम्प्लॉयज के पास, 5 कितने लोगों के पास कम, 14 एम्प्लॉयज के पास। तो यार 10 × 14 - 5 × 14 कर सकते हो, है ना, 140 - 70 70 आ जाएगा, या फिर क्या कर सकते हो 10 - 5 5 5 × 14, तो 14 × 5 तो कितना आएगा 1500, 14 पंजे कितना 70, तो 1570 आंसर आ जाएगा। जो 14वें एम्प्लॉय की जो सैलरी होगी वो कितनी होगी, 1570 होगी। यस और नो, प्लीज रोकिए हमारे पास वीडियो को, और वीडियो को रोक के अपने आप से पूछिए क्या ये वाली बात समझ में आती है, क्या समझी थी इससे पहले कोई बात ये वाली, और समझी तो अच्छी है, नहीं समझी तो मैंने आपको समझा दी है। क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, ऐसा नहीं क्वेश्चंस नहीं करेंगे, ठीक है। इतनी अच्छी बात बताइए तो क्वेश्चंस तो होने बिल्कुल लाजमी है और करेंगे भी, पर समझ में आनी चाहिए, ठीक है, दिल तक पहुंचनी चाहिए, मेरे दिल की बात आपके दिल तक पहुंचनी चाहिए। आइए, ऐसा नहीं है कि बस भाग जाएंगे, इसको एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं फिर से, और जो उसको समझ में आ गया स्किप कर देना वीडियो थोड़ी सी आगे, और वो जो क्वेश्चन करवाएंगे उनको आप कर लेना, ठीक है, पर जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास मान लीजिए 35 आपके पास नंबर 35 स्टूडेंट्स मान लेते हैं, उनकी जो एज है, वो जो एज है उसकी एज का एवरेज 18 साल है। हर टाइप के क्वेश्चन लेंगे ना, क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है।
पहले जो 18 स्टूडेंट्स हैं, पहले जो 18 स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एज का जो एवरेज है वो हमारे पास आ रहा है 21 साल, और जो ये पहले फर्स्ट, और जो लास्ट 18 स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एज का एवरेज आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 15 साल। इसको थोड़ा सा एक और कर लेते हैं, इसको हल्का सा, जिससे कि थोड़ा समझने में आसानी हो। 14 साल। अब हमें उस 18वें बच्चे की एज चाहिए, आयु चाहिए, 18वें स्टूडेंट्स की, 18 स्टूडेंट की मुझे क्या चाहिए, एज चाहिए, क्योंकि वो 2 बार गिन चुका है, बीच वाला बच्चा है। तो यहां पर जो एज है हमारे पास वो कितनी है, वो हमसे कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है, और यहाँ पर हमारे पास कितनी कम है, 4 कम है। ये 3 ज्यादा कितनों में है, 18 लोगों में, 4 ज्यादा कितने कम, कितने लोगों में, 18 लोगों में। तो या तो ऐसे कर लिख लो, या फिर 3 और -4 कितना आएगा, -1, कितने लोगों में, 18 लोगों में। तो -1, ये देखो इतना तो रहेगा ही रहेगा, 18 तो है ही है, -1 × 18, क्या वो 0 होगा? क्या वो 0 होगा? चलिए, ओके, उसकी कोई एज ही नहीं है, वो बच्चा है बस, वो भी पैदा भी नहीं हुआ है। ठीक है, वो पैदा भी नहीं हुआ है। ठीक है, या फिर इसके क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं चेंज ना कर पाओ, आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसको थोड़ा सा और कम कर लो। इसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो क्वेश्चन हमारा मैं बना ही रहा था, क्वेश्चन बना रहे हैं, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, इसको यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, इसको लेट्स सपोज 16 साल है ना, इसको ऐसा लिख लो, इसको ऐसा लिख लो, क्वेश्चन अगर आपको समझना है। आइए, तो यहाँ पर कितना है, ये हमारे पास 21 साल, ये 21 साल, ये 16 साल, ये 3 ज्यादा, और ये हमारे पास कितना कम, 2 कम, कितने लोगों के पास, 18 के पास। तो 3 - 2 1, 1 × 18, दैट मीन्स 18 तो है ही है, और प्लस में 18, तो मतलब बच्चा 36 साल का है। तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो 36 आंसर आ जाएगा। और अगर मान लो वो हमारे पास 14 ही होता तो आंसर मतलब बच्चे की एज की ना की 0 आ गई। खैर, तो क्वेश्चन हाइपोथेटिकल्स होते हैं, हो सकता है ऐसा। हमारा मानना जो था वो आपको समझाना था, वो मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। प्रोसीड, करेक्ट। नाउ लेट्स डू सम ऑफ द क्वेश्चन जो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फिर एक और चीज सीखेंगे और फिर आते हैं वापस अपने प्रैक्टिस पे। ठीक है, चलिए। इसको हटाते हैं। एवरेज 15 नंबर्स का है, कितना है, 47। पहले 8 का 46 है, लास्ट 8 का हमारे पास 49 है। एक बार पॉज कीजिएगा वीडियो और क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास कितना कम है, 1 कम है 8 लोगों में। यहाँ पर हमारे पास कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है हमारे पास 8 लोगों में। तो -1 और +2 1 ही आ जाएगा, तो 1 × 8। तो मतलब जो 8वें बच्चे की हमारे पास जो 8th जो हमारे पास है, 8वां नंबर है, वो क्या है हमारे पास, 47 तो आएगा ही आएगा, एवरेज है, प्लस में, क्योंकि प्लस की वैल्यू है +8, तो 47 और 8 कितना आ जाएगा, 55। आंसर विल बी 55। गॉट इट? बात समझ में आ गई है? क्लियर है वाली बात? सुंदर, अति सुंदर, प्यारी बात, बेहतरीन बात आप कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे किया है हमने वाले क्वेश्चन को। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं चीते। एवरेज ऑफ 19 नंबर्स, 19 संख्याओं का हमारे पास जो औसत है 197 है। 19 संख्याओं का जो औसत है 197 है। पहली जो हमारे पास 10 संख्याएं हैं उनका औसत हमारे पास 213 है, और आखिरी की जो हमारे पास 10 संख्याएं हैं उनका औसत हमारे पास 180 है। अगर 10वीं संख्या में जाननी हो तो वो क्या होगी, तो वो कुछ नहीं होगी, 197 और प्लस माइनस में शायद कुछ होगा। आइए जानते हैं क्या है। तो ये हमारे पास कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है 197 से। कितने लोगों के पास, 10 लोगों के पास। ये हमारे पास 80 क्या है, 80 क्या है भैया, हमारे पास 17 कम है। कितने लोगों के पास, 10 लोगों के पास। तो अगर आप देखें 16 और 17, तो ये -1 आ जाएगा, -1 × 10 है ना, 16 और माइनस का 17, तो -1 × 10। तो मतलब हमारे पास 197 प्लस माइनस नहीं, 197 -1 × 10, तो 10 आ जाएगा। तो आंसर आएगा 187। दैट मीन्स 10वां नंबर क्या है, 187 है। बात क्लियर है? और अगर मान लो आपको कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत होती है, कैलकुलेशन आपकी फास्ट नहीं है, तो आप डेली मेरे साथ 3 बजे जुड़ सकते हैं। डेली 3 बजे मेंटल मैथ्स की क्लास होती है, तो डेली 3 बजे जुड़ सकते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ही हम
बेस से उठा के कैलकुलेशन कर रहे हैं वहां पर, तो आप वहां पर हमारे साथ कैलकुलेशन के लिए जुड़ सकते हैं डेली। ठीक है, आइए आइए चीजों को और समझते हैं, थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं चीजों को। लेट्स सपोज हमारे पास 33 लोग हैं। अब मैं कुछ और समझाने वाला हूँ और प्लीज इस बात पे गौर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके मेंस के एग्जाम में पूछे गए हैं एवरेज के। हल्का फुल्का क्वेश्चन नहीं है और हल्के फुल्के बच्चे इसको जवाब नहीं दे पाएंगे, बट अब आपसे सबके सब चीते हो जाएंगे। ठीक है, जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब कुछ आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे परसेंटेज हो, ज्योमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, आगे मैंने एवरेज पढ़ा रहा हूँ मैं, और भी सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, छोड़ेंगे नहीं साथ आपका जब तक आपका एग्जाम आ रहा है। ठीक है, तो 33 बच्चे हैं और 33 बच्चों को मान लीजिए एवरेज कितना है, 72 है। लेट्स सपोज एग्जाम में मार्क्स का एवरेज है 72, उसके मार्क्स आए। पहले जो 17 बच्चे हैं, पहले फर्स्ट, उन बच्चों का जो एवरेज है वो कितना है, 71 है। 71 मार्क्स है, 71 आ गया, चलो ठीक है। और अब हमारे पास जो लास्ट के 17 बच्चे हैं उनका जो एवरेज है, मान लेते हैं उनका एवरेज कितना होगा, ठीक है 75.2 है। थोड़ा सा टिपिकल कर लेते हैं ना क्वेश्चन, थोड़ा सा टिपिकल कर, मैं जानबूझ के हल्का सा टिपिकल किया क्वेश्चन को। ठीक है, जानबूझ के हल्का सा मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया क्वेश्चन को। ठीक है, 75.2 है और हमें उस 17वें बच्चे का मार्क्स चाहिए। तो 17वें बच्चे के हमें क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए। इसको 76.2 भी कर सकते हो आप, इसको 76.2 भी कर सकते हो। ठीक है, और इसको भी छोड़ दीजिए, हमें 17वें बच्चे के स्टूडेंट मार्क्स नहीं चाहिए। अगर मार्क्स चाहिए भी होंगे तो वो भी निकाल लेंगे। बट देखिए यहाँ पर एवरेज कितना कम है, एक कम है, और कितने लोगों में, 17 लोगों में। यहाँ पर एवरेज कितना ज्यादा है, 4.2 ज्यादा है। 4.2 ज्यादा है कितने लोगों में, 17 लोगों में। तो ओवरऑल देखो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 4.2, तो कितना है, 3.2 ज्यादा है कितने लोगों में, 17 लोगों में। 3.2 ज्यादा है कितने लोगों में, 17 लोगों में। ठीक, तो अगर मुझसे वो पूछ ले, अगर वो पूछ ले, ठीक है, तो क्या गम है अगर वो पूछ ले हमसे। ठीक है, चलो आइए शायरी बाद में पहले देख लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो हमसे पूछ ले कि भाई 17वें नंबर का हमारे पास क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, 72 प्लस 3.22 इंटू 17। तो 17वें नंबर का हमारे पास 17वां जो स्टूडेंट है उसके जो मार्क्स आ जाएंगे, जो भी है हमारे पास। ठीक है, ज्यादा ही आ जाएंगे 100 से, तो चलो, पर हमें ये नहीं चाहिए, हमें 17वें नंबर के वो नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, वो अगर वो हमसे पूछ ले कि फाइंड द, अब ध्यान सुनिएगा प्लीज, एवरेज, फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग बचे हुए स्टूडेंट्स का एक्सक्लूडिंग, किसको करना है, एक्सक्लूडिंग 17th स्टूडेंट। अगर हम क्या करें, वो 17वां जो बच्चा है उसको एक्सक्लूड कर दें, तो 33 तो बच्चे ही हैं। अगर 17वें को एक्सक्लूड कर देंगे तो बच्चे कितने बचेंगे, 32। उन 32 बच्चों के एवरेज का मार्क्स का एवरेज निकालना है। उन 32 बच्चों के जो हमारे पास मार्क्स है, अंक जो आ रखे हैं, उनका औसत निकालना है। तो कैसे करेंगे, अगर हमारे पास ये एक्स्ट्रा आ जाता है, अगर हमारे पास ये एक्स्ट्रा आ जाता है, इसका मतलब इसने सबसे खींच लिया। ठीक है, 3.2 तो सबसे खींच लिया। ठीक, अगर सबसे ले लिया तो जो बच्चे हैं हमारे पास, 32 बच्चे हैं, 17वां नंबर है ना, वो 17वें नंबर के अंदर में इतना ऐड करना होता है ना। अगर 17वां नंबर निकालना होता तो हम क्या करते, 72 प्लस 3.22 इंटू 17, दैट मीन उसके अंदर ये ऐड करना पड़ रहा है, दैट मीन उसने सबसे क्या कर लिया, खींच लिया। कितना खींच लिया, 3.2। ठीक है, इतना हमने खींच लिया। तो जो उसने खींच लिया वो सबसे माइनस, जो बचे हुए लोग उसमें से माइनस हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा ले जाएगा वो नंबर तो हम माइनस कर देंगे। वहां पर बताऊंगा कैसे करना है, डेविएशन मेथड की तरह होता है। और कम ले जाएगा तो ऐड कर देंगे। ध्यान सुनना, अगर एक्स्ट्रा ले जाएगा तो बचे हुए नंबर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से लेके गया है, लेके जाएगा तो वहां माइनस हो जाएगा।
और कम लेके जाएगा, माइनस में लेके जाएगा तो वहाँ ऐड हो जाएंगे, क्योंकि एक इसके पास कम है तो कहाँ जाएंगे, वो ऐड वहाँ हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है। आइए यहाँ हमारे पास 3.22 इंटू 17 है, ये लेके चला जाएगा, कितने लोगों में से लेके चला जाएगा, 32 लोगों में से लेके चला जाएगा। तो 32 लोगों का एवरेज कितना आएगा, 32 लोगों का एवरेज कितना आएगा, 72 जो एवरेज है, माइनस कितना लेके गया, 3.22 इंटू 17, और ये सबसे लेके जाएगा, कितने लोगों में से लेके आएगा, 32 लोगों में से लेके आएगा, तो 32 से डिवाइड कर देंगे, 32 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, कट जाएगा, 17/10 आएगा 1.7, तो 72 माइनस 1.7, 2 माइनस करेंगे और एक 70.3 विल बी द आंसर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कराऊंगा और पहले इसको देख लीजिए, बात समझ में आ गई है। वो जो 17वां नंबर है वो हमारे पास एक्स्ट्रा लेके गया है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर कि सर हमें समझ में आ गया तरीके से, ठीक है। और अगर नहीं भी समझ में आता तो मैं आपके साथ हूं, मैं फिर से समझाऊंगा, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। ये 3.22 भैया 17 में ऐड कर देंगे तो 17वें नंबर जो हमारे पास आ जाएगा वो 72 प्लस 3.22 इंटू 17 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। अभी तो है 10-15 मिनट क्या हुआ, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल। तो 3.22 इंटू 17, बात समझ में आ गई है। तो हमारे पास इसने ये इतना एक्स्ट्रा लेके चला गया, ये एक्स्ट्रा कहां से लेके गया, इन 32 लोगों में से छीन लिया इसने, तो 32 लोगों में से छीन लिया, इतना एक्स्ट्रा छीन लिया इसने, तो ये क्या करेगा, जो इसने छीना है 32 लोगों में से, वो 32 लोगों में सबके सब हटा देंगे, 32 लोगों में से वो हटा देंगे इतना। अब 32 लोगों में से हटाएंगे तो कितना हटेगा, हर बंदे से 1.7 हटेगा, तो हर बंदो अगर 1.7 देगा तो 72 में से 1.7 देगा तो बचे हुए लोगों का एवरेज कितना होगा, 17.3 आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज जल्दी से लाइक करें इस वाली वीडियो को, और समझ आए ना आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, सर फिर से समझा देना। लेट्स सपोज हमारे पास 19 एम्प्लॉइज है, उनकी एज ले लेते हैं, उनकी जो एवरेज एज है वो 24 ईयर्स है, लेट्स सपोज मान लेते हैं, ठीक है, दिल पे नहीं लेना। पहले 10 एम्प्लॉइज जो हमारे पास है, पहले जो 10 एम्प्लॉइज हैं उनकी जो एवरेज एज है वो लेट्स सपोज कितनी है, 25 ईयर्स, 25 ईयर्स, ठीक। और यहां पर हमारे पास जो है ठीक है, ये हमारे पास लास्ट के 10 एम्प्लॉय की जो हमारे पास एवरेज एज है वो कितनी है, लास्ट के 10 जो एम्प्लॉयज हैं उनकी एवरेज एज कितनी है, 20.6, ठीक है। मैंने बहुत सोच समझ के आपको क्वेश्चन दिया है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने की कोई दिक्कत नहीं है, अपन क्वेश्चन कभी बना सकता है, ठीक है। और यही आपके साथ भी होगा। यहाँ पर एवरेज क्या है, एक ज्यादा है, और यहाँ पर एवरेज जो है वो कितना कम है, 21 3.4 कम है, ठीक है। ये एक ज्यादा कितनों के पास है, 10 एम्प्लॉय के पास, ये 3.4 कितने लोगों के पास कम है, 10 लोगों के पास, तो एक और माइनस 3.4 कितना होगा, माइनस 2.4 होगा, कितने लोगों के पास, 10 लोगों के पास। खुदा ना खास्ता हमसे पूछ लिया जाता कि वो 10वां एम्प्लॉय उसकी एज कितनी है, अगर उस 10वें एम्प्लॉय की एज पूछ ली जाती तो हम कुछ नहीं करते, 24 माइनस 2.4 इंटू 10 ये कर लेते हैं, क्लियर है। 2.4 इंटू 10, इसको ऐसे कर सकते हो आप, इसको ऐसे कर सकते हो, चलो छोड़ो इसको, छोड़िए इसको, ये आ जाती है उसकी 10वें एम्प्लॉय की, अगर मुझे एज निकालनी थी तो 24 तो होगा ही, माइनस 2.4 इंटू 10 ये आ जाती, करेक्ट। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, अगर वो 10वां एम्प्लॉय हटा दिया जाए, 19 में से वो 10वां एम्प्लॉय हटा दिया जाए तो एम्प्लॉय कितने बचेंगे, 18 एम्प्लॉय, तो 18 बचेंगे ना। उन 18 एम्प्लॉयज की एवरेज क्या होगी, तो एवरेज क्या होगी 24, यहां क्या हो रहा है, यहां कमी आ रही है, दैट मीन्स जो हमारे पास वो 10वां एम्प्लॉय उसमें से घटाना पड़ा ना, घटाना क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें से तो नहीं, 10वें में से तो ले लिया, किसने लिया, उन बचे हुए एम्प्लॉयज ने, किन्होंने, 18 एम्प्लॉयज ने। अब 18 एम्प्लॉयज लेंगे तो उनके पास तो ऐड होगा ना, अगर इसके पास प्लस लगा होता दैट मीन्स ये ले गया, उनके पास कमी होगी तो माइनस करना पड़ेगा, बट यहां पर क्या हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है, दैट मीन्स उसमें क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, क्योंकि वो ले गए, ठीक है, ले गए हमारे नंबर ले गए, तो यहां से माइनस करना पड़ रहा है, दैट मीन्स वो कौन ले गए, 18 नंबर ले गए, तो ये प्लस कर देंगे, वहां माइनस है तो यहाँ प्लस, 2.4 इंटू 10, और कौन ले गए, 18 लोग, तो 18 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। 6 3 जा और 6 4 जा, नीचे 10 आ जाएगा, 4/3 कितना होता है, 1/3 होता है, और ये 24 आ गया,
24 प्लस 1 1/3 25/1 1/3 1/3 ठीक है, तो इतना 25.33 किलो ईयर्स, ये 18 लोगों का एवरेज आ जाएगा। बात समझ में आ गई है? जैसे मैंने उसके 3 एग्जाम्पल लिए थे, क्या मैं इसके भी 3 एग्जाम्पल लूँ और समझाऊँ आपको फिर से? ठीक है, आइए समझते हैं फिर से। क्या ये वाली बात समझ में आई? यस और नो अपने मन ही मन में बता दीजिए मेरे को, मेरे आपके मन की आवाज़ मुझ तक पहुँच जाएगी, और पॉज करके प्लीज़ आराम आराम से समझिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आगे की बात देख लेंगे। इसके क्वेश्चंस करते हैं पहले। क्या कह रहे हैं? 25 नंबर्स जो हमारे पास है उनका जो एवरेज ये है वो कितना है? 68 है। पहले 13 जो हैं उनका एवरेज कितना है? हमारे पास 66 है। और जो लास्ट के 13 हैं, ये पहले 13 हैं और ये लास्ट के 13 हैं। लास्ट के 13 जो हमारे पास है उनका एवरेज कितना है? इधर 13 नंबर इज एक्सक्लूडेड। अब देखिए ध्यान से, अब 13वां नंबर अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए, 13वां नंबर बता ही रहा था मैं, तो रिमेनिंग वालों का एवरेज क्या होगा? वही जो मैंने आपको समझाया उसी के प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पर एवरेज कितना कम है? 2 कम है, और यहाँ पर एवरेज कितना ज्यादा है? यहाँ हमारे पास 2 4.4 ज्यादा है, 4.4 ज्यादा है। ये 2 कम कितने लोगों में? 13 लोगों में। ये 4.4 ज्यादा 13 लोगों में। तो वैसे आप देख लीजिए 2 कम है या 4.4 ज्यादा है, तो ऑलरेडी 2.4 ज्यादा हो गया कितने लोगों में? 13 लोगों में। अगर मुझे 13वें नंबर की वैल्यू निकालनी होती तो मैं क्या करता? 68 और ये 2.4 इंटू 13। ये तो आप जान ही चुके हो कि वो 13वें नंबर की वैल्यू कैसे निकलती है। अब ये क्या कर रहा है? ऐड, इसमें ऐड हो रहा है, दैट मीन्स ये ले गया 13वां नंबर ले गया। अगर 13वां नंबर एक्सक्लूड कर दिया और वो इतना ले गया, दैट मीन्स कहां से लेके जाएगा? बचे हुए नंबर्स में से। 25 में से वो 13वां नंबर ले गया इतना, तो बचे कितने नंबर? 24 नंबर बचे। उन 24 नंबर का एवरेज क्या होगा? 25 में से अगर वो 13वां चला गया तो 24 नंबर का तो एवरेज निकालना है, रिमेनिंग वालों का तो एवरेज निकालना है। तो 24 वालों का एवरेज निकालना है, तो इतना लेके गया, तो एवरेज कितना है? 68। और इतना लेके चला गया 2.4 इंटू 13, इतना लेके चला गया है। कितनों में से लेके गया है? 24 लोगों में से लेके गया है। बचे हुए लोगों में से तो लेके जाएगा, वही तो लेके गया। तो इसे डिवाइड कर देंगे, नीचे 13, 24 24, 13/10 1.3, तो 68 माइनस 1.3। तो 68 में से अगर 1.3 माइनस होगा तो कितना आएगा? 2 माइनस करना, 66, 66.7 बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये जो सीजीएल आ रहा है, ये जो सीएचएसएल आ रहा है, समय मांगता है, दुख मांगता है, तुम्हारी मेहनत मांगता है, तुम्हारी वो खुशियां जो टीवी से, आपके इंस्टाग्राम से, आपके फेसबुक से, आपके स्नैपचैट से, आपके टेलीग्राम से, आप किसी के बात करने से आती है, वो छीन चाहता है। कुछ पाना है तो त्याग तो देना पड़ेगा, किसी ना किसी जगह से त्याग देना पड़ेगा। वो तो कहते हैं ना, हम कुछ ना कुछ हम समर्पित करते हैं अपने भगवान को या अपने आराध्य को। हम कुछ ना कुछ समर्पित क्यों करते हैं? अपनी कुछ प्यारी चीज समर्पित करते हैं, या प्यारी चीज इन द सेंस, या फिर आप पैसा समर्पित, लोग जाते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, या फिर गुरुद्वारे में, आप क्या, या फिर लोगों को दान देते हैं, या फिर लंगर लगाते हैं, क्यों? क्यों सेवा करते हैं? सबसे बड़ा रीजन है सेवा करने का। आप अपने आप को अर्पण कर देते हो, अपने शरीर को फिजिकली उस सेवा में लगा देते हो। जब आप कुछ त्याग करते हो तब आपको वापस से पीस और खुशी मिलती है। आई थिंक लोग पीस के लिए जाते हैं कि मेंटली पीस उन्हें को मिले। आपको अगर एग्जाम क्लियर करना है, कुछ भी पाना है, तो त्याग तो करना पड़ेगा। ये सच है। क्यों पार्थ? सच है कि नहीं सच है? बिल्कुल सच है। आपके लिए ये बिल्कुल पत्थर पे लिखी हुई लकीर है। अगर आपको उस इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, अगर आपको वो सीएसएस में जाना है, एमईए में जाना है, आपको तो 3 स्टार चाहिए, तो भी त्याग तो करना पड़ेगा। ये है त्याग, इसको अपनाना है, और जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसे त्यागना है। त्याग दो यार, कुछ ही समय है, त्याग दो। ठीक है, जब तुम्हारा समय आएगा ना, वो सारी चीज़ें तुम्हारे पास तब भी रहेंगी। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा लाइट का इश्यू। ठीक है, आगे लाइट। वो सड़क, उसकी गली, उसका घर, उसका व्हाट्सएप, उसकी फोटोज, या फिर वो सारे मजे दोस्तों के साथ कि आज घूम लेता हूं, इस चीज को कल करूंगा, ये सभी चीजें वहीं की वहीं रहेंगी। मुझसे अगर कोई मेरा दोस्त आज बात नहीं कर रहा है, बट कल मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो मुझे उसके नंबर खोजने की जरूरत नहीं, वो मुझे खोजते हुए आएगा।
और कहेगा यार मजा आ गया, तेरे तो एग्जाम क्लियर हो गया, ठीक है, तेरी लाइफ सही है, सही तो हो गई, त्याग दिया है, और त्याग उन चीजों का दिया है जो मुझे प्यारी थी, बट वो जरूरी नहीं थी, ठीक है। प्यारी होना और जरूरी होना बहुत डिफरेंट चीजें हैं, ठीक। तो जरूरी क्या है, जैसे हमारे माता पिता कहते हैं ना, क्या इसको ले लो, आप कहते हो पापा ये ले लो, साइकिल ले लो, उन्हें पता है कि अभी उस समय जरूरी क्या है, तुम्हारी पढ़ाई या साइकिल, तुम्हारी पढ़ाई या फिर तुम्हारे लिए वो फोन। तो अपने लिए जो एसेंशियल्स हैं उसका ध्यान रखिए, ठीक। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आइए वापस आते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। एवरेज ऑफ 11 नंबर, 11 नंबर को जो एवरेज है वो 45 है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स इज 43 एंड एवरेज ऑफ लास्ट 6 नंबर्स इज 49। दैट मींस हमारे पास 11 नंबर का जो हमारे पास एवरेज है वो कितना है 45, पहले 6 नंबर का हमारे पास कितना है 43 और लास्ट के 6 नंबर का कितना है 49, ठीक है। ये पहले और ये लास्ट, तो कितना जाएगा, यहाँ पर ये 2 की कमी है और यहाँ पर हमारे पास 4 ज्यादा है, तो ओवरऑल 2 ज्यादा है कि 2 कम है 6 लोगों में, 4 ज्यादा है 6 लोगों में, तो ओवरऑल हमारे पास देखो -2 और 4, तो 2 × 6। अगर मुझे छठा नंबर निकालना हो तो कैसे निकालता, 45 प्लस का 2 × 6, 12 प्लस कर देता और हमारे पास 57 आ जाता, बट वो नहीं चाहिए हमें। यहाँ पर देखो ये एक्स्ट्रा ले गया, कौन ले गया, यह हमारे पास एक छठा नंबर एक्स्ट्रा ले गया। अगर छठे नंबर को हम क्या करते हैं, अगर 6 नंबर को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, और जो बचे हुए का नंबर्स का एवरेज निकालते हैं, बचे हुए नंबर्स 11 में से 1 चला गया तो बचे कितने 10। अब जो ये गया है एक नंबर छठा गया है, ये तो लेके गया है, किन से लेके गया है, उनसे लेके गया है। अगर उनसे लेके गया है दैट मींस अगर उनके पास सभी के पास 45 45 45, देखो एवरेज सबके पास 45 ही होता है, एवरेज का मतलब क्या, सबके पास 45 है। अगर उनसे लेके गया तो 45 था उनके पास, लेके चला गया 2 × 6, 2 × 6 लेके चला गया कितने लोगों में से, 10 लोगों में से, तो 45 माइनस 12/10 1.2, तो 2 माइनस करेंगे 43, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई तो भैया, बात समझ में आई का नहीं, चलिए काफी समझा दिया, वापस आते हैं और अपना थोड़ा डेविएशन वाले क्वेश्चंस करते हैं। मैंने आपको समझाया बहुत, उस चीज में समय दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि सर दोबारा से बता दीजिए, आई विल ऑब्वियसली बताऊंगा। एवरेज वेट ऑफ 7 आदमी है, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। एवरेज कितना है उनका 56 है, 56 एवरेज है। इंडिविजुअल वेट जो है हमारे पास वो कितना है 57 है, 52 है, 59 है, 60 है, 55 है और फिर से 55 है, और लास्ट वाले का पता नहीं क्या है। फाइंड द वेट ऑफ द 7th पर्सन, तो 7वें आदमी का हमें वेट पता नहीं, लेट्स सपोज x है, हमें निकालना है। तो एक तरीका तो क्या है चीतो कि सबको प्लस कर दो, डिवाइड कर दो 7 से और किसके बराबर रख दो, 56 के बराबर रख दो और x की वैल्यू निकाल दो, सबको प्लस करो, प्लस x अपॉन 7 से इसकी इंटू करो, जो आएगा इनके सम से माइनस कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी। दैट इज द फर्स्ट वे टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तरीका ये है। और एक तरीका क्या है चीतो, आप इसको देखोगे कितने का डेविएशन है, डेविएशन मेथड सिखा रखा है, रियल एवरेज से डेविएशन कितना होता है कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, या फिर ऐसे ही बता दो 0 होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये रियल एवरेज है, यही एवरेज दे रखा है उसने, एवरेज तो यही है। तो हमारे पास कितना ज्यादा है, यहाँ पर 1 ज्यादा है, यहाँ पर कितना कम है 4 कम है, यहाँ पर कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा कितना है 4 ज्यादा है, यहाँ पर कितना कम है 1 कम है, और यहाँ पर कितना कम है 1 कम है, और यहाँ पर हमारे पास पता नहीं, इसको y मान लेते हैं। तो आप सबको पता होगा सारी जो डेविएशन आई है, इन सभी डेविएशन का जो सम आएगा वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि रियल एवरेज से जो हमारे पास डेविएशन होता है वो कितना होता है 0 होता है। दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। तो +1 -4 +3 +4 -1 -1 प्लस y क्या वैल्यू क्या आएगी 0 आ जाएगी। तो -4 +4 कट जाएगा, +1 -1 कट जाएगा, +3 -1 2 आएगा, 2 + y = 0, और इस y की वैल्यू कितनी आएगी -2 आएगी। y अगर -2 आ गया, -2 कब आता है, देखो माइनस की वैल्यू कब आती है, माइनस वैल्यू, दैट मीन्स 56 से 1 कम, 56 से 1 कम, 56 से 4 ज्यादा, 56 से 3 ज्यादा, 56 से 4 कम, कम पे तो कम हो जाएगा 56 से, तो 56 से 2 कम, 56 से 2 कम, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आएगी 54। तो हमारे पास बहुत आराम से हमारे पास डेविएशन मेथड से इसका आंसर आएगा 54। क्लियर है? आई होप आपको ये वाली बात क्लियर हुई होगी, और कैसे हुआ ये मैंने आपको बता दिया है।
दैट इज वन वे टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन है, एक तरीका है ये, या फिर आपको अपना बेसिक तरीका भी अपना सकते हो, जो अच्छा लगता है। मैं आपको तरीका बदलने के लिए नहीं कहूँगा, बट ये भी एक तरीका है, ये भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए ये वही क्वेश्चन आ गया क्या? 9 लोगों का जो एवरेज है वो 87 है, पहले 5 लोगों का एवरेज 79 है, पहले 5 लोगों का एवरेज 79 है, अगले 3 लोगों का एवरेज 92 है, 5 और 3 कितने हो गए? 8 हो गया। एक बंदा और बचा है, क्योंकि 9 है ना टोटल, 8 और 1 9। इस आखिरी वाले का पता नहीं है, यही बताना है हमें। फाइंड द वेट ऑफ 9th एम्प्लॉय। तो डेविएशन मेथड तो यहाँ पर भी लग जाएगा, और सभी का एवरेज कितना दे रखा है? फिर 9 लोगों का जो एवरेज दे रखा है, 9 लोगों का जो एवरेज दे रखा है, 5 3 8 और 1 9, इन लोगों का एवरेज क्या दे रखा है? 87। आइए डेविएशन मेथड से करते हैं। देखिए जी, तो हमारे पास यहाँ डेविएशन कितने का आ गया? -8 का आ गया, और कितने लोगों में? 5 लोगों में, ठीक है। क्योंकि 79 का मतलब पता क्या है? 5 लोग हैं, पता है इसका मतलब क्या है? इसको बना लेते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो बना लेते हैं। तो पहले 5 लोगों का एवरेज 79 है, दैट मींस सबका एवरेज कितना है? 79 79 79 79। और फिर अगले 3 का कितना है? 92, दैट मींस 92 92 92, और इसका पता नहीं है। एवरेज 79 है, और रियल एवरेज कितना है? 87। सब में डेविएशन होगी नहीं होगी? 87 है, पर यहाँ तो 79 है, दैट मींस कितना कम है? 8 कम है, 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 दैट मींस कितने लोगों में 8 कम है? 5 लोगों में। तो कितने का डेविएशन आएगा? -8 × 5। यहाँ डेविएशन कितने का है? 5 का। 5 का डेविएशन कितने लोगों में? 3 लोगों में। 5 ज्यादा 5 ज्यादा 5 ज्यादा, तो 5 ज्यादा तो कितने लोगों में? 3 लोगों में। और ये रियल एवरेज है, और रियल एवरेज से डेविएशन कितनी होती है? 0 होती है। यहाँ डेविएशन पता नहीं, लेट्स सपोज डेविएशन y है, और कितने लोगों में डेविएशन? 1 लोगों में, एक ही बंदा है, हमें पता नहीं यहाँ क्या एवरेज है। तो लेट्स सपोज डेविएशन कितनी है? y है। यहाँ पर देखो -8 है, यहाँ 5 है डेविएशन, यहाँ मान लेते हैं y है डेविएशन। कितने लोगों में? एक ही बंदे में डेविएशन है, तो प्लस का y। जब नहीं पता तो डेविएशन प्लस मान लेते हैं, बाद में प्लस और माइनस अपने आप आ जाएगी। सबकी डेविएशन कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए, क्योंकि रियल एवरेज से डेविएशन 0 आती है। -40 और 15 कितने होते हैं? -40 और +15 कितने होते हैं? बताइए, 25 होता है। तो माइनस का 25, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 25 आएगी। दैट मीन्स हमारे पास ये y की वैल्यू 25, दैट मीन्स ये 25 ज्यादा है, +25 आया ना, दैट मीन्स ये 25 ज्यादा है। ये वाला जो नंबर है 25 ज्यादा, किससे आया? 25 इसकी वैल्यू, y की वैल्यू कितनी आई? 25 आई ना, दैट मीन्स ये +25 25 ज्यादा किससे? 87 से 25 ज्यादा है। दैट मीन्स ये लास्ट वाले नंबर की वैल्यू क्या आएगी? 87 + 25, 87 + 25 कितना आएगा? 112। तो आंसर विल बी 112। था क्वेश्चन, बस इतना समझाया मैंने पूरे में, हाँ भाई। पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर, एंटरटेनमेंट नहीं मिल पाएगा ब्रो। है ना, कहते ना डूड, एंटरटेनमेंट नहीं मिल पाएगा। एंटरटेनमेंट जाना है तो कहीं और जाओ, यहाँ तो सिलेक्शन मिलेगा। कोशिश उसी के लिए है, आगे आपको पढ़ना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, और इसको आप करके दिखाएंगे, होमवर्क है आपका, इसको आप करके दिखाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाए, कोशिश करना कि हो जाए, ठीक है। और नहीं होगा देख लीजिए आराम से, तो हम करवाएंगे अगली क्लास में, यहीं से स्टार्ट करेंगे। और आपको आइए एक चीज बता देते हैं, सभी को, सभी की सभी चीजें क्या करेंगे? adda247.com पे चले जाएंगे, और फिर ऑल कोर्सेज पे जाएंगे। ऑल कोर्सेज पे SSC CHSL है हमारे पास, ठीक है। SSC में जाना, SSC CHSL है। SSC CHSL में आपके पास सभी चीज़ों, ध्यान दो, आपके पास यहाँ पर SSC CHSL का महापैक है, और ये एकलव्य बैच है, ये स्टार्ट हो रहा है आपका 16 मई से। तो आप सभी के सभी इन दोनों बैचेस को ले सकते हो, कोड लगा के Y763। काफ़ी पैसे कम होंगे, और आपको स्टडी करने के लिए मैं भी पढ़ा हूँ, और भी सब लोग पढ़ा रहे हैं, बेस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं, सिलेक्टेड फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं। तो इस चीज़ का प्लीज़ फायदा उठाइए। कोड आपके पास Y763 है। टेस्ट सीरीज अगर आपको लेनी है, कोई बुक लेनी है, तो वो भी आपको मिल जाएगी, वो बुक आपको मिल जाएगी। Y763S लगाकर आपको आगे क्या लगाना है? S लगाना है, अगर टेस्ट सीरीज है बुक खरीदनी है, और नहीं तो भैया Y763, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एकलव्य और SSC CHSL महापैक, ठीक है। स्टडी आपकी बहुत तरीके से होगी, आप वहाँ पर भी हम आपको मिलेंगे, और फिर से एक अलग बुलंदी छुएंगे, एग्जाम क्लियर करेंगे, फिर आप हमसे मिलने आएंगे, ठीक है। इसी सपने के साथ और इसी आशा के साथ कि एक दिन हमारा और आपका
आमने सामने बैठ के बातें होंगी। उसी के साथ हम आज की क्लास एंड करते हैं। ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।